1800 का वो दौर जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी। आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बहुत ही आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ एक से एक हाई स्पीड कार, मोबाइल से लेकर एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं। क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों, आज हम जिस भारत को देखते हैं ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन 1800 के उस दौर में अफ़गानिस्तान से म्यांमार तक एक अखंड भारत होता था। उस वक्त लोगों का रहना और खाना सब कुछ अलग होता था। आज की वीडियो में हम आपको वही दिखाएंगे कि अपना देश 1800 के दौर में कैसा लगता था। अंग्रेज़ों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बना रहा था तब अंग्रेज़ भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थीं, जिनमें से एक थी औरंगज़ेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेज़ों ने इंतज़ार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार लें, और इसके बाद अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रयास भी किए और इसके बाद अंग्रेज़ कुछ जगहों पर सत्ता में भी आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। फिर साल आया 1800। ये वो दौर आया था जब मुग़लों की सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत में अंग्रेज़ पैर जमा चुके थे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों 1800 में अपना भारत कैसा था। 1800 के उस दौर में शहर बहुत कम हुआ करते थे। उस समय ज़्यादातर लोग मिलों में मजदूरी का काम करते थे। अंग्रेज़ों के दौर में पहले भारत में कॉटन की ही मिल थी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई थी। वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्री अपने पतन की ओर जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी। बनारस की हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम पूरी दुनिया में हो गई थी। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था। उस समय ना ही बिजली थी और ना ही आज की जैसी कोई टेक्नोलॉजी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1800 में आई थी और ये सिर्फ शहरों में आई थी। भारत के गांव-गांव बिजली पहुंचने में अभी कई और साल लग गए। 1800 में भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी, भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी लेकिन इन्हें बनने में वक्त लगता था, जबकि ब्रिटिश कम समय में भी रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कीमत में भी भारतीय कपड़ों से कहीं ज़्यादा सस्ते थे। ट्रेन। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में हुई थी। 1832 को मद्रास में सबसे पहले रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए था। अंग्रेज़ इंडस्ट्रीज़ को तेज़ी से डेवलप करना चाहते थे। स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन सबसे पहले तात्विक में चलाई गई थी। इसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लैटराइट पत्थर ले जाने का काम किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के लिए एक पैसेंजर भी शुरू की गई। ये 14 डिब्बों की स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं 3 इंजन से चलती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। इस ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला चलाता था। ये ट्रेन 1676 यानी कि 5 फीट 6 इंच वाली पटरी पर चली थी और आज तक हमारे देश में यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। इनकम की बात करें तो जहां भारत में अंग्रेज़ उस समय अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वहीं भारतीयों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 में एक यूरोपियन की सैलरी 40 पाउंड थी, तो वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीयों की आय उस समय क्या रही होगी। ऊपर से किसान बाढ़, सूखे के साथ साथ उन पर लगे लगान से भी दुखी रहते थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे। उनमें से सब नहीं, लेकिन कुछ लोग ये चाहते थे कि हमारी अंग्रेज़ों से दोस्ती हो जाए, और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ से कुछ पैसे कमा लेते थे। बीमारियाँ। आज के समय में कुछ बीमारियाँ आम हो गई हैं, वो उस समय महामारियाँ थीं। एजुकेशन की बात करें तो उस समय 10% से कम ही लोग पढ़े लिखे थे।